मुन्ना चक चौराहा, कंकड़बाग, पटना, बिहार। आज मजदूर दिवस है। इस अवसर पर बिल्डिंग मजदूर यूनियन बिहार पटना की ओर से एक बैठक रखी गई है, जो कि मुन्ना चक चौराहे पर आयोजित है और इसी के बगल में इसका कार्यालय भी है। आज जो है मजदूर जो कि दूसरों का घर बनाता है, वही आज बेघर है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और अपने अधिकारों की मांग के लिए वो कहाँ जाए, यह उसे समझ में नहीं आता है। वह दर की ठोकरी खाता है। श्रम विभाग के जो मंत्री हैं, वे भी उनके अधिकारों की रक्षा करने में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसी समस्याओं पर आधारित एक बैठक यहाँ रखी गई है, जिसमें मजदूर अपनी जो समस्याएं हैं उसे सामने रखेंगे। आप नमस्ते जी, अपना परिचय देते हुए बोलिए। मेरा नाम शिवजी प्रसाद यादव हुआ और बिल्डिंग मजदूर के बिहार के अध्यक्ष। और आज जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में हम लोग यूनियन के प्रधान कार्यालय में हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसे मनाने के लिए शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जो है आज हम लोग एकताबद्ध होकर जो है और वचनबद्ध होकर जो है हमें जो मजदूरों ने शहादत दिवस, इस मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे बिल्डिंग मजदूरों की ओर से मनाया जा रहा है। और मजदूरों की समस्या पर जो है हम लोग एकता बनाकर जो है हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हम लोग जो है सुई से लेकर जो है हवाई जहाज़ बनाने का काम करते हैं। देश के विकास में हमारी योगदान है, लेकिन फिर भी हमारे जो है मजदूर लोग का जो स्थिति है सामने है। और इसी संदर्भ में हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे और आगे की लड़ाई हम लोग को तेज करेंगे, क्योंकि हम लोग को मजदूरों की दूसरी लड़ाई लड़ना है। हम लोग को देश को तो आज़ादी मिली है, लेकिन मजदूरों को आज़ादी आज भी नहीं मिली। मजदूरों की आज़ादी के लिए हम लोग को दूसरी लड़ाई लड़ना होगा। और इसी के साथ में हम लोग संकल्प लेने का दिन है और शहादत दिवस के रूप में याद करने का दिन है, और हम लोग याद कर रहे हैं। मजदूरों का अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जिसके लिए ये मजदूर भूखे प्यासे रह करके उनका आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो बेघर रहने के बावजूद उनकी सेवा करते हैं, फिर भी उनको जो मुनासिब जो मेहनताना है वो नहीं दिया जाता है। असली बात यहाँ जो है हमारे बिहार में समानती विचारधारा के लोग पूंजीपति लोग हैं, और उन्हीं के पास में जो है ये निर्माण करने का काम करते हैं। और हम लोग मजदूरों को जो है वो समानती विचारधारा रहने के कारण जो है उनकी मानसिकता ही उस तरह का बना हुआ है। और हम लोग को मजदूरों को जिस तरह से आज आप देखते हो कि मजदूर इस देश का भगवान है। अगर मजदूर नहीं रहेगा तो आप कृषि क्षेत्र में चले जाइए, निर्माण क्षेत्र में चले जाइए, या किसी भी निर्माण से जुड़े हुए मजदूरों जो है इस देश का विकास करने का योगदान अगर किसी का है तो मजदूरों का है। फिर भी जो है मजदूरों की दशा जो है आज बनी हुई है। इसमें जो शासक हैं, प्रशासक हैं, इनकी सोच जो है समानती सोच है, इसके कारण जो है आज शोषण हो रहा है। नमस्ते। मजदूर दिवस की आपको बधाई। आपको भी बधाई। आज मजदूर दिवस है, मई दिवस। 1886 में मजदूरों की शहादत से इस दिवस का निर्माण हुआ। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, यही 24 घंटा में 3 भाग किया गया था। और तब से लेकर आज तक पूरे दुनिया में मजदूरों का मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों की तरफ से पूरे दुनिया में आज का दिन मनाया जाता है, केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो यहाँ निर्माण मजदूर की
सबसे बड़ी समस्या है, आप देख रहे हैं चौराहे पर लोग खड़ा होते हैं। पटना के जितने भी चौराहे हैं, बिहार में जितने भी चौराहे हैं, सभी चौराहे पर मजदूर लोग आके अपना सामान करनी वसूली औजार लेके खड़ा होते हैं और यहीं से लोग काम पर ले जाते हैं। बहुत लोगों को काम करवाने के बाद पैसा लोग नहीं देते हैं और उनको भगा भी देते हैं। ऐसा बहुत सारा मामला आया है। चौराहा पर से लोग ले जाते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन लोगों से अगर पूछा जाए कि कहाँ काम करते हैं, नाम पता भी नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जहां हम आज के मजदूर दिवस के अवसर पर हम मजदूरों से कहना चाहेंगे कि आप जहां भी काम करते हैं, आप हम लोग तो जानते नहीं हैं, उनका कम से कम नाम पता मोबाइल नंबर, अभी मोबाइल का ज़माना है, जिसके यहाँ भी काम करते हैं उसका नाम पता मोबाइल नंबर सब रखिए और काम करवा के अगर पैसा आपको नहीं मिलता है तो उसकी जानकारी हम लोग के कार्यालय में आकर दीजिए और हम लोग का भी मोबाइल नंबर रखिए। क्योंकि होता क्या है, गली कुची में काम होता है, किसको पैसा मिला किसको नहीं मिला, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई समस्तीपुर का है, कोई नालंदा का है, कोई जहानाबाद का है। इस तरह से पूरे बिहार से ट्रेन से बस से लोग आते हैं और काम करके फिर शाम में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। किनको पैसा मिलता है किनको नहीं मिलता है ये हम लोग को जानकारी नहीं होती है। दुर्घटना होने पर भी हम लोग को जानकारी नहीं होती। आज ही की खबर अभी बता रहे थे, फुलवारी में किसी को करंट लगा, किसी लेबर को, लेकिन वो लेबर कहाँ का है, यहाँ जितने भी लोग दिखाई पड़ते हैं उनका आता पता लापता। किसी से पूछिए कहाँ घर है, एक तो लोग खोजते नहीं, हम लोग को खोजना आसान है लेकिन लेबर मजदूर को खोजना कठिन है, कोई आता पता नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहला तो आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम मजदूरों से कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी काम करते हैं तो कम से कम अपना नाम पता बता दीजिए और बता देने से होगा क्या, आप पर नज़र रखा जाएगा। नाम पता नहीं जानकारी रहने से कहीं कुछ हो भी जाता है, पैसा नहीं भी मिलता है तो हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी हुआ, हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है और बहुत लोग जो मरे उनके घर से परिवार को बुलवा करके, लेकिन यहाँ तो पता नहीं रहता है। तो हम लोग क्या, लोग कहते हैं कि यूनियन वाला कुछ करता नहीं, और भाई यूनियन के तो आप मेम्बर भी नहीं बनते हैं। आप डेली 300 400 500 कमाते हैं एक दिन में, तो कम से कम यूनियन को भी तो दीजिए। यूनियन कैसे चलेगा, यूनियन को भी मेंबर बनिए। अगर आपको पैसा देने में दिक्कत होता है तो कम से कम नाम पता तो लिखा दीजिए। हम लोग अगर जान ही नहीं है, भगवान नहीं है कि आप कहाँ कहाँ जान रहे हैं, तो नाम पता नहीं रहने से और मजदूरों की एकदम होता क्या है, अभी का ऐसा दौर चल रहा है, सब लोग चाहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं जाने, और जब फंसता है तब जानते हैं। कल ही की बात है, कल मैं जक्कनपुर थाना गया था, मकान मालिक को बुलाया गया। मकान मालिक का कहना है कि हमारे यहाँ हमरे पैसा निकलेगा। हिसाब किताब हुआ, हिसाबे से नहीं कर रहा था, अंत में नहीं फरियाया तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है कोर्ट का रेफर कीजिए। हम लोग रोड पर भी निपटेंगे या कोर्ट में भी निपटेंगे, क्योंकि लोग कहता है काम करवा लेंगे, पैसा नहीं देंगे तो मेरा क्या लगेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये स्थिति है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला काम तो जहाँ आप काम करते हैं अपना नाम पता पहले सब यूनियन में लिखवा दीजिए, और दूसरा बात जिसके यहाँ आप काम करते हैं, प्रतिदिन आप काम करते हैं तो प्रतिदिन जिसके यहाँ काम करते हैं उसका भी नाम पता रखिए, एक डायरी रखिए, नहीं तो कागज़ में कहीं लिख लीजिए। और कैसे ये सबूत रहे कि मैंने उनके यहाँ काम किया। कोई मजदूर अगर काम किया है, कितना बकाया, उसका तो कोई लिखा पड़ी होता नहीं है। लिखा पड़ी नहीं होता, ये दिक्कत है। तो क्या डायरी में लिखाएगा कि हाँ इतना पैसा बकाया, इतना काम किया? वैसे तो हम लोग कहते हैं कि जिनका भी काम करते हैं उनसे लिखवा लीजिए डायरी पर। हाँ कि इतना डायरी पर आपको कितना में लाए, हाँ, डेट वाइज आपको पैसा मिला, तारीख सहित, तारीख सही। अस्सी नहीं सर। होता क्या है, लोग काम करवाते हैं और शाम में अगर काम हुआ तो 200 रुपया दे दिया, 500 दे दिया, कल लेना, उसके बाद फिर बिहान हुआ फिर 200 400 दिया, पूरा पैसा इसलिए नहीं देता है कि कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। हाँ, इसलिए कुछ लटका के रखता तो है। लटका के रखता है और लटकते लटकते 8 दिन लटकाया, फिर उसके बाद जो है मान लिया किसी को तबीयत खराब हो गया, चल गया घर, शादी ब्याह में चल गया, तुम तो मेरा काम खराब कर दिया, मेरा तुम मसाला मिला के छोड़ दिया, हमारा नुकसान हो गया, ये कौन देगा, तुम्हारा बाप देगा। ऐसा भी सुनने गया है। हम लोग को साइड पर हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन साइड पर के लोग आते हैं, वो बताते हैं। तो इस तरह से लोग करता है, मिसबिहेव करता है। अभी पटना में ही, पूरे बिहार की बात हम नहीं करेंगे, राजधानी है और राजधानी में करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है। 10,000 5,000 2,000 1,000। अब 5 दिन काम किया, पैसा दिया तो दिया, ज़्यादा लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अब एक दिन अगर दौड़ेंगे मजदूरी के लिए तो हमरा 350 400 500 छूट जाएगा, इसलिए दिया सो दिया,
लिया सो लिया, रह गया जो उसका, ये है। लेकिन हमारा कहना है, इस पर भी मेरा कहना है कि आप जो काम करते हैं, जो पैसा आपको नहीं देता है, उसका भी कम से कम लिस्ट दीजिए। पूरे पटना में जो भी काम हो रहा है आप लोग लिस्ट बनाइए और डायरी पे साइन करवाइए, पर साइन करवाइए। हाँ, और उस तारीख लिस्ट सही को तक, हम हाँ। लोग ऐसा सोच रहे हैं हाँ। कि जो भी पैसा बाकी रखे हुए हैं काम करवा करके, बकाया मजदूरी वसूली अभियान, आज के दिन हम ये घोषणा करते हैं, बकाया मजदूरी वसूली अभियान। कितना आपके यहाँ, किसके यहाँ बकाया है, सब लिस्ट बना के हमारे ऑफिस में आके दीजिए। और उसके बाद प्रशासन के सामने उसको, मकान मालिक को थाना में बुलवाएंगे, चाहे अपार्टमेंट हो, बड़ा साइड हो, छोटा साइड हो, थाना में बुलवाया जाएगा और थाने में फैसला होगा। और नहीं, एक तो ये काम करना है, एक बड़ा बड़ा साइड पटना में चला, किसको पैसा मिला किसको नहीं मिला। और आजकल हो गया है क्या, बड़का बड़का अपार्टमेंट में होता है, लोग बाहर से मंगवाते हैं, कलकत्ता से, मालदा से, कटिहार से, कहाँ से, और बाहर के लेबर लोग से काम करवाते हैं। अभी जितना भी बड़ा बड़ा पुल में, रोड में काम चल रहा है, उसमें बिहार के लोग कम हैं, बहुत से लोग बाहर के लोग हैं। वो आया, काम किया, पैसा मिला कि नहीं मिला उसकी कोई पहचान भी नहीं है, कोई कार्ड भी नहीं है, कोई कार्ड सिस्टम भी नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि सब लोग का कार्ड बने, कोई कार्ड नहीं है, कोई आता पता नहीं है, सीधे कहता है थाना में जाइए, कहेगा आपके पास तो कोई सबूत नहीं है, कैसे हम माने कि आपका पैसा बकाया है। तो इसीलिए कम से कम लिखवा लीजिए। और सारा जिसके यहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, वो लिस्ट जो है होना चाहिए आपके लिए भी, आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। और प्रशासन के लोग को भी कहें, यहाँ लेबर डिपार्टमेंट है, ये श्रम विभाग के भी पदाधिकारी लोग केवल ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में देने के बाद, चिट्ठी देने के बाद वो दौड़ता है, पैसा नहीं मिलता है, अंत में छोड़ देता है। तो करोड़ों, एक दो पैसा नहीं, करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उसको मदद नहीं कर पाता है। तो उसे, जो भवन निर्माता है, उसे ये नहीं लगता कि इन मजदूरों से हम काम करवाए हैं, भूखे पैसे रह कर, प्यासे रह करके मैंने काम किया, मकान बना दिया है, इसमें हम एसी में रह रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं लगता कि उनका आह लगेगा हमें, ऐसा नहीं है, ये लोग बदुआ मिलेगी। बात है, यहाँ बहुत सारे मकान मालिक, कोई भाई से बेईमानी कर लिया, किसी को ससुराल से मिल गया, इस तरह से मिला है पैसा। बहुत लोगों को तो मकान फ्री में बन गया, और किसी का जमीन हड़पे हुए है, किसी का जमीन हड़पे हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। और सबका मकान जो है लेबर मिस्त्री बनाएगा, एसी या डीसी में रहने वाले तो लोग बनाए नहीं। चाहे मुन्ना चक चौराहा का हो, चाहे राजा बाजार का हो, चाहे फुलवारी का हो, चाहे खमनी चक का हो, मकान में तो काम वही करेगा जो लेबर है, मिस्त्री है, जिसको काम आता है। बड़े बाबू तो करेंगे नहीं, इसलिए। और मकान मालिक लोग समझते हैं कि सब कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, पैसा नहीं देंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ। ऐसा हुआ भी है कि ज़्यादा लोग मकान में काम करने के बाद पैसा छोड़ के भाग जाते हैं। कौन जाता है दौड़ा दौड़ी करने के लिए? गाली गलौज कौन सुनेगा? गाली गलौज कौन सुनेगा? मारपीट भी होती है, मारपीट भी होती है। जितना भी गुंडा लोग है, बिहार में गुंडा लोग आजकल बहुत बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लिया। अब गुंडा सब किसको पैसा मिला, किसी का लकड़ी रख लिया, बल्ला रख लिया, धमका दिया, भगा दिया। और उसके लिए भाई वो तो क्या बिगाड़ेगा? कहेगा हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं, कोई कहेगा हम प्रधानमंत्री के आदमी हैं, कोई कहेगा हम कलेक्टर के आदमी हैं, कोई कहेगा कि कहाँ जाओगे तुम, कौन तुमको मदद करे? सब हमारे आदमी हैं, सब हमारे आदमी हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोग कुछ डरा के, धमका के काम करा लिया जाता है और पैसा नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि डरने और घबराने की बात नहीं है। हम लोग आज मजदूर दिवस के अवसर पर ये कहना चाहते हैं कि जो काम करवा के पैसा नहीं देता है, सुन लीजिए कान खोल के, जो काम करवा के पैसा नहीं देता है, चाहे कोई हो, हमारे बाबूजी हो चाहे हमारे नाना जी हो, हम अपनी बात बोल रहे हैं, उसके मकान में आप लोग जो लोग काम किए हैं, सब मकान को घेरिए और हम लोग को बता दीजिए कि हाँ मेरा पैसा इनके यहाँ 2000 बाकी है, मेरा 500 बाकी है, मेरा 5000 बाकी है। और हमारी यूनियन को खबर कीजिए कि हम लोग यहाँ घेरे हुए हैं, हम लोग ये मकान में काम किए हैं, हम लोग को पैसा रख ले है। और उसके बाद हम लोग भी पहुँचेंगे और प्रशासन को भी कहेंगे कि देखिए काम करवा लिया, लॉज चला रहा है, बिल्डिंग बना लिया, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, किराया वसूल रहा है, और जो काम किया उसको पैसा नहीं दिया, भाग गया बेचारा। लेबर मिस्त्री हाय हाय करके रो के भाग गया। अच्छा शिवा जी, आपके कार्यालय में ये जो श्रमिक हैं जो कि असंगठित है, उनका निबंधन क्यों नहीं किया गया? सभी जो मजदूर हैं उनका एक रजिस्टर रखा जाए, सबका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पिताजी का नाम, ये सब होना चाहिए ताकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है पूरे देश में जो है भवन निर्माण कल्याण
बोर्ड बनाया गया है, जिसका नेतृत्व जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट के डर से पूरे राज्य में जो है तो कल्याण बोर्ड बना दिया है। और जो फॉर्मेलिटी है, कुछ फार्म भराने का काम हो रहा है, हम लोग भी उसका जो है नाम पता पूरा जो फार्म भरते हैं, किताब बनता है, उनका नाम पता रखते हैं। लेकिन सरकार जो है यहाँ कर रहा है, लेकिन जो तीव्र गति से होनी चाहिए वो तीव्र गति नहीं है, बहुत ही धीमी गति से वो अपना फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। और आप अपने कार्यालय में भी एक रखिए ये निबंधन का निबंधन का मेरे पास में पूरा लिस्ट रहता है। जी जी, कौन मजदूर है, क्या नाम है, पूरा पते के साथ में उनका मैं आईडी के साथ में मैं रखता हूं। लेकिन उसमें बहुत तीव्र गति नहीं रहने के कारण, सरकार का बहुत स्लो नीति के कारण जो है मजदूर लोग उसमें जो है नहीं जुड़ पाता है। और इसको हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि लोग तीव्र गति से जुड़ें और तीव्र गति से वहाँ सरकार से जो सरकारी योजना है उसे लेने का काम करें। इसमें हम प्रयत्नशील हैं और आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे और आगे इसका उपाय हम लोग कर पाएंगे। अगर कोई मजदूर यहाँ पटना से छोड़ करके या बिहार छोड़ के जा रहा है तो आपको कार्यालय में सूचित करके जाए कि मैं बिहार से बाहर जा रहा हूँ, पंजाब या हरियाणा या मुंबई या महाराष्ट्र जा रहा हूँ, ये सूचित करके जाए ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो है मजदूर यहाँ से जा रहा है। यह हमारी नीति है, यह हमारी नीति जो है आगे हम लोग इसका प्रयास करके सुधार करेंगे और निश्चित तौर पर इस तरह से होगा जो है, और मजदूर को गोलबंदी भी होगी और सरकार से जो सरकारी योजनाओं को जो लाभ मिलने वाला है, संगठित हो या संगठित हो या निर्माण क्षेत्र के लोग हों। अभी जो है पहले तो आप देखे होंगे कि पहले कुछ भी नहीं मिलता था, ये मजदूरों को जो है गिरता था, मरता था, जानवरों की तरह जो है फेंक दिया जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज अगर कहीं कुछ होता है तो हम लोग को मजदूर संगठन को जानकारी जो है घंटों में मिल जाता है और हम लोग तत्काल जो है घटनास्थल पर पहुंचकर उससे जो है मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। और आगे भी चाहेंगे कि हम लोग संगठित करें, तमाम पूरे बिहार के लोगों को संगठित करके एक आंदोलन चलाएं और आंदोलन के बदौलत ही जो है कुछ मजदूर लोगों को मिलेगा। और आप जानते होंगे कि हम लोग जो है काफ़ी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष के बदौलत कुछ कल्याण बोर्ड जो बना है उसमें मिल रहा है। तो निर्माण मजदूर संगठन का ही देन है, आप मजदूर नेताओं का देन है। आपकी संस्था को क्या केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहयोग मिलती है क्या? राज्य सरकार से कल्याण बोर्ड बना है और कल्याण बोर्ड के द्वारा कुछ लोगों को जो है 15 हज़ार रुपये का चेक मिला है और अभी जो है 39,000 रुपया हुआ है। उसमें हम लोग जो है सभी लोगों को जो है मजदूर कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को मजदूर कार्ड मिल गया है। अब बहुत लोगों के प्रयत्नशील है कि कुछ पैसा भी मिले और लगभग मिलेगा ही, क्योंकि वह सरकार का खजाने का नहीं है। वो मजदूर जो निर्माण करता है, पुल पुलिया जो है और सड़क निर्माण का काम करता है, जो ठेकेदार करवाता है उसका 1% कट कर जो है कल्याण बोर्ड में चला जाता है। तो उसी 1% के जो पैसा जमा होता है उसी जमा को जो है रिटर्न मजदूर लोगों को दिया जाता है। तो कोनो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पैसा नहीं है, ये मजदूरों का ही कमाया हुआ जो है बनाया हुआ चीज़ का पैसा है और उससे लेने का जो है देने का काम कर रहा है। धन्यवाद। अच्छा ठाकुर जी, ये बताइए कि यहाँ राज्य में और ये राजधानी है पटना, यहाँ भी मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप बताइए कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? मजदूरों को बिना संगठन बनाए, बिना एकताबद्ध हुए कोई उपाय नहीं है। देखिए, काम करना है, पैसा लेना है, उड़ जाना है, पीने को बातें लोग जानते हैं। काम करना है डट के, हमारी बात कोई जाने नहीं। अपने साथी से भी छिपाएंगे, अपने साथी से जो लोग काम करते हैं। अपने अगर पूछे किसी से कि आपके साथ जो फलाना आदमी है वो कहाँ काम करता है, तो कहे भाई हमको तो जानकारी नहीं है, काम तो करता है लेकिन कहाँ काम करता है ये हमको। तो छिपने छिपाने की जो बात है, छल प्रपंच की बात ही कम से कम किसी को तो बता दीजिए। अरे मान लिया हमको नहीं बताए, यूनियन को नहीं बताए, तो किसी को तो भी आप बता दीजिए कि हम फला के हैं, काम करते हैं फलाना रोड में, फलाना मोहल्ला में, ताकि अगर कोई घटना हो जाए तो कम से कम आपका खोज खबर रोक रखे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे का खोज खबर रखना ज़रूरी है। नंबर 1, जो भी लोग काम करते हैं एक दूसरे के बारे में जानकारी रखें और जहाँ काम करते हैं उनका भी जानकारी रखें। अपने खाते पर लिखिए, जितना बाकी रहता है वो भी लिख दीजिए
और लिखने के बाद ताकि कोई आदमी को जानकारी मिला, क्योंकि होता क्या है हम लोगों को सब कुछ होने के बाद मालूम होता है। तरह तरह बात होता है, तरह तरह काम होता है, तरह तरह लेन देन होता है। फंस गया तो तेरा, निकल गया तो मेरा। तो ये फार्मूला बहुत दिन तक नहीं चलेगा, हम बराबर ही बात बोलते हैं। राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन निबंधन कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऑनलाइन निबंधन तो सर्वथा 100% अव्यवहारिक है। ऑनलाइन सिस्टम जो है अव्यवहारिक है। यहाँ भयंकर आबादी है, बड़ी आबादी है, यहाँ करोड़ों हाथ बेरोजगार है। जो भी बेरोजगार लोग हैं, अगर मजदूरों के सर्वेक्षण में पूरे देश में लगा दिया जाए, लिस्ट बनावे, चौराहे पर आ करके 2 आदमी 4 आदमी मिल करके सब मजदूर का नाम, पता, घर द्वार लिखे, कहाँ काम करते ही लिखे। पूरे देश में सर्वेक्षण होना चाहिए मजदूरों का। कैंप लगा के जितने भी चौराहे हैं जहाँ लोग खड़ा होते हैं, उस पर सरकार की ओर से व्यवस्था रहे कि चौराहा पर आ करके और जो बेरोजगार लोग हैं उनको जिम्मा दे, किसी एजेंसी को नहीं, ताकि घपला हो जाए। और आ करके सबका नाम पता लिखे, सर्वेक्षण करे और उसके बाद जो है बाकायदा, क्योंकि बेरोजगार लोगों को काम भी मिल जाएगा। ऐसे भी सरकार कराती है, जनगणना कराती है, क्या क्या कराती है। तो मजदूरों के लिए सर्वेक्षण भी सरकार को कराना चाहिए। आज मजदूर दिवस पर हम लोग कहना चाहते हैं। तो सर्वेक्षण जब होगा, अब यहाँ तो 2000 आदमी वहाँ है, 500 वहाँ है, 200 वहाँ है, 100 आदमी वहाँ है, कौन कौन है इसका किसी को नहीं जानकारी। एक सवाल और, महिला मजदूरों को काम क्यों नहीं मिलता है? महिला मजदूरों को, चूँकि बिहार में पर्दा प्रथा इतना ज़बरदस्त है और अभी भी ऐसी मान्यता है कि काम जो है पुरुष के लिए है, महिला को काम है घर में रहना। ये मानसिकता है, सामाजिक मानसिकता है। तो सामाजिक मानसिकता के चलते बहुत सारी महिलाएं भी रोड पर काम नहीं करती हैं। बहुत सारे जो मजबूर हैं वो करते हैं। काम मांगने पर भी नहीं दिया जाता महिलाओं को। उनको कहा जाता है कि महिला है, कितना काम करेगी, तो काम कम करेगी। हाँ, अब पैसा तो इनको पूरा देना पड़ेगा। नहीं, सैलरी का, ये वेतन का इसका कम मिलता है, मेहनताना कम मिलता है उसको। देखिए, कानूनी मजदूरी कम मिलता है महिलाओं को। कानूनी रूप में तो जो समान काम के लिए समान वेतन, जो जैसा काम करेगा उसको एक समान वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए जो सरकारी लोग हैं वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ हो पा रहा? व्यवहारिक जब तक कोई बात नहीं होगी। कि होता क्या है, अभी एक चल गया है, क्या कोई मांग पत्र जाइए, सरकार कहेगी हाँ हो जाएगा, आश्वासन दे देगा और उसके बाद मामला लटक जाएगा, फिर आपसे भेंट नहीं होगा। अभी देखिए जनता दरबार का क्या हाल है, सब जगह जनता दरबार लगता है, लेकिन जो दरखास्त है इस देश में और बिहार में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो आवेदन पत्र घोटाला है। करोड़ों लोग अपना अपना दरखास्त लेकर के जाते हैं मंत्री के यहाँ, विधायक के यहाँ, सांसद के यहाँ, दरोगा जी के यहाँ, SDO के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, विधायक के यहाँ, जहाँ भी होता है वो जो है देता है। लेकिन दरखास्त का क्या होता है, जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा से सागर में चली जाती है, उसी तरह से करोड़ आवेदन पत्र जो है जनता के अरमानों की बलि हो रही है, जनता के अरमानों की हत्या हो रही है। जनता तो सोचती है कि दरखास्त हमने दे दिया हमारा काम हो जाएगा, लेकिन 6 महीना साल भर दौड़ते दौड़ते दरखास्तें गायब हो जाता है। आप जाइए किसी भी कार्यालय में, आप चले जाइए, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, आपने अगर पिटीशन दिया है तो आप खोजिए कि हमारे पिटीशन का क्या हुआ। हाँ, ऐसा कीजिए ना, दूसरा को दरखास्त दे दीजिए। अब 6 महीना पहले आप दरखास्त दिए, आप कहेगा कि दरखास्त आपका नहीं मिला, काज ने बड़ा बाबू कहाँ रख दी। कहीं तो बड़ा बाबू 100 रुपये मांगते हैं कि 100 रुपये दीजिए तब रखेंगे वो तो आवेदन। ये कहने की बात नहीं, यहाँ से डीएम ऑफिस में तो 100 रुपये लेके आवेदन लिया जाता है। बात नहीं है, दरखास्त देने के समय पैसा देने वाली बात है, ये कहने की बात नहीं है, ये तो शिष्टाचार है। डीएम ऑफिस में 100 रुपये लिया जाता है। समझिए भगवान के यहाँ जब जाते हैं मंदिर में चढ़ावा लेकर के चढ़ावा है, उसी तरह से किसी को आप जब कोई कागज़ दे रहे हैं तो उसको कम से कम जो है चाय पान के लिए, अरे कम से कम तब चाय का भी दाम दीजिएगा, नहीं तो शिष्टाचार बन गया। इसलिए इस सब चीज़ पर हम लोग नहीं बोलते हैं। असल है जो दरखास्त दिया जाता है तो दरखास्त पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन को, सरकार को जो भी आवेदन पत्र है आपके पास आया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और आवेदन पत्र देने वाले को उसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। आवेदन का जवाब नहीं देने का अर्थ है उनके अधिकारों का हनन। ये संक्रामक बीमारी फैल गई है। जैसे संक्रामक बीमारी होता है ना तो गांव के गांव हो जाता है,
ये आवेदन पत्र का सबसे बड़ा घोटाला है। बिहार का नहीं है, पूरे देश की जनता जो है, करोड़ों जनता अपना अरमान को कागज़ पर लिख करके और देती है, लेकिन अरमानों का गला घोंटा जाता है, अरमानों की बलि होती है और रोज़ होती है। कार्यालयों में कोई भी कार्यालय में आवश्यक कागजात मिलता ही नहीं है जल्दी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप जाइए नक्शा निकालिए ज़मीन का, मकान का, मिलेगा, आसानी से मिल सकता है आपको। अभी देखिए गुलजार बाग में प्रेस है, नक्शा जहाँ छपता है और हज़ारों लोग बिहार से आते हैं, कब है तेरे नक्शा निकालना, तो नक्शे नहीं है, तो सवाल है, ये स्थिति है। अच्छा, बाल मजदूरी भी जारी है समाज में, बाल मजदूरी कैसे रुकेगा? तो कहता भाई बाल मजदूरी का जहाँ तक सवाल है, कहता है जिसका बाल बच्चा नहीं कमाएगा तो क्या खाएगा, वो सामाजिक बुराई है। और परिवार के लोग भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा कुछ काम करे, ये मजबूरी हो गई है, सामाजिक मजबूरी। और सरकार अगर व्यवस्था कर जाएगी, बाल बच्चा जिनका है उनके लिए अगर व्यवस्था कर देगी सरकार, तो कहाँ को बाल बच्चा को काम पर भेजेगा? ये सरकार की जवाबदेही है, भारत सरकार की जवाबदेही है, बिहार सरकार की जवाबदेही है कि बाल बच्चा जिसका है उसके माता पिता के तो की व्यवस्था सरकार को भी करना चाहिए, उसके लिए उसका भी रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद ठाकुर जी। धन्यवाद आपको।